ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् नमः शिवाय कर्पूरगौरं करुणावतारं सदा सर्वभूषणं सदा सन्तं भौमणिशयतां नमामि गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, अभी हमने पिछले एपिसोड में बालकांड की दोहा संख्या 73 तक की कथा का श्रवण किया था और वहाँ तक हमने सुना था कि किस तरीके से पार्वती जी ने अपने माता पिता को समझाया और तपस्या करने के लिए घर से निकली। अब आगे की कथा दोहा संख्या 73 है कि वेद शिरा मुनि आए तब सबई कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध है पाई। यानी जब पार्वती जी तपस्या करने के लिए चली गई, इधर हिममान और रानी मैना बहुत चिंतित थी कि बच्ची जंगल में गई है तपस्या करने, तो बच्चों की चिंता होना स्वाभाविक है माता पिता का। तब वेद शिरा मुनि ने आकर के उनको समझाया और पार्वती जी की महिमा का बखान किया, बताया उनको, तो उनको कुछ धैर्य हुआ। ओरे धारी उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। ओ अति सुकुमारी न तनु जप जोगू, और पति पद सुमेर तजऊ सब भोगू। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तपस्या के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया और नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, विशरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। पार्वती जी की तपस्या एक आध दिन की नहीं थी, न महीने 2 महीने की। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तपस्या में इतनी लीन हो गई पार्वती जी कि अपने शरीर को भी भूल गई और 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए और फिर 100 वर्षों तक साग खाकर बिताए। और कछु दिन भोजन बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई, और 3 सहस संबत सोई खाई। यानी पार्वती जी ने तप में कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास भी, व्रत भी रखा। बेलपत्र जो सूख करके पेड़ों से नीचे गिर पड़ते थे, तो वो सूखी हुई बेलपत्र 3000 वर्षों तक 3000 वर्षों तक उस सूखे बेलपत्र से पार्वती जी ने खाया और लेकिन भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगा। और पुण्य परिहरे सुखाने ऊपर ना, ओ महीना मुतप भयो अपरना। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। यानी पत्तों को भी छोड़ दिया, तभी से पार्वती जी का नाम अपर्णा हो गया। और तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि क्या भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। परिहर दुषह कलेश सबो, अब मिले हैं त्रिपुरारी। तब ब्रह्मवाणी हुई क्या कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे अशय कलेशों को यानी कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिल जाएंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी।
अब उर्धरौ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, परंतु ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। और आवे पिता बुलावन जबहि, हठ पर हर घर जायो तबहि। और मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जान्यो तब प्रमाण बागीशा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना। ये ब्रह्मवाणी हुई ऐसी। और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। और सुनति गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाति गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। ये कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, किसको? भरद्वाज मुनि को। और जब ते सती जाए तनु त्यागा, और तब ते शिव मन भयउ विरागा। और जपहि सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुने राम गुण ग्रामा। अभी तक हमने पार्वती जी का चरित्र सुना, यानी सती जी का और पार्वती जी का। अब देखिए इधर भोले बाबा का क्या हुआ कि जब से सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया और वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचिरै मय धर हृदय हरे, सकल लोक अविराम। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोले सब संतों की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आगे की कथा अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को भगवान शिव का चरित्र को सुनाने वाले हैं। आगे के एपिसोड में हम सुनेंगे भगवान शिव का सुंदर चरित्र। और तब से विनम्र आग्रह है कि वही कि आप अधिक से अधिक इस कथा को शेयर करें, सभी जनों तक पहुँचे। जय सनातन धर्म की।